अरे मोदी जी ये क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो ये? राहुल कैसी अजीबोगरीब बात पूछ रहे हो, दिख नहीं रहा है तुम्हें? खेत की जुताई कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? अरे मोदी जी बाकी सब कुछ तो मुझे दिख रहा है, लेकिन एक बात तो बताओ, आपके बैल कहाँ गए? आप बैल से खेत की जुताई करते थे, आप ये ऊंट कहाँ से खरीद लाए? अब तो आप ऊंट से खेत की जुताई कर रहे हो। राहुल कैसे आदमी हो तुम, इस गांव में नहीं रहते, सबको तो पता है, तुम्हें कैसे पता नहीं? अरे मोदी जी क्या बात मुझे पता नहीं, बताओ तो क्या हो गया, साफ साफ बताओ, पहेलियों में क्यों बात कर रहे हो? अरे राहुल पूरे गांव को पता है, लेकिन पता नहीं तुम्हें कैसे नहीं पता है। नहीं पता है तो फिर भी मैं बताता हूँ। ये तो तुम जानते ही थे कि मेरे पास 2 बैलों का एक जोड़ा था। शाम को मैंने बैलों को अच्छी तरीके से चारा खिलाया और उन्हें बांध दिया, लेकिन सुबह ही जैसी मेरी आँख खुली, दोनों के दोनों बैल गायब। लेकिन मोदी जी ऐसे बैल गायब कैसे हो सकती हैं? कोई जादूगर आकर उन्हें गायब करके ले गया। अरे राहुल गायब करके कोई नहीं ले गया, मुझे लगता है उन्होंने अपनी बंधी हुई रस्सी को अपने आप खोल लिया और भाग गए। अरे मोदी जी बैलों के हाथ थोड़ी होते जो अपने आप रस्सी को खोल देंगे और भाग जाएंगे। मुझे लगता है आपके बैलों को कोई ले गया। उसके बाद क्या तुम ये ऊंट खरीद कर लिया है जिससे ये खेत की जुताई कर रहे हो? हाँ राहुल, इसकी भी एक अलग कहानी है। जब मेरे बैल भाग गए तो मैं बाजार में दूसरे बैल खरीदने के लिए गया, लेकिन बैलों की महंगाई देखकर मेरा दिमाग जगरा गया। 1 लाख रुपए के एक जोड़ी बैल मिल रहे थे और मेरे पास 50,000 रुपए थे, तो मैं 50,000 में इस ऊंट को ही खरीद लाया। मैंने सोचा अपने गांव में वैसी बारिश कम हो रही है, इसे पानी पिलाने की भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक बार नदी से पानी पिला लो, 3 दिन तक ये पानी नहीं मांगता है। लेकिन मोदी जी खेत की जुताई तो सही तरीके से कर रहा है, दिक्कत तो नहीं कर रहा है ये ऊंट, दिक्कत नहीं कर रहा है। क्या बताऊं राहुल तुम्हें, इस ऊंट को खरीद कर लाकर तो मैं फंस गया। जितना मेरे दोनों बैल चारा नहीं खाते थे, इतना ये अकेले ही चारा खा जाता है और अच्छी तरीके से काम भी नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करूं, बुरे वक्त में इसी ऊंट से काम चलाना पड़ रहा है। अगले साल जब फसल आएगी तो 2 बैल खरीद लूंगा। बम बम भोले, बम बम भोले। राहुल अपना लोग भोले की नगरी हरिद्वार से जल तो लेकर चले आए। अब जल्द से जल्द महादेव के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर ये जल समर्पित कर दो, फिर मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मोदी जी इच्छा तो मेरी भी पूर्ण हो जाएगी। अरे मोदी जी आप हमेशा कांवड़ यात्रा पर जाते थे, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया और ना कभी मुझे साथ लेकर गए। लेकिन इस बार मैं पहली बार आपके साथ कांवड़ यात्रा पर निकला हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो। अब मैं तो हर साल आपके साथ कांवड़ यात्रा पर आया करूंगा, कह देता हूँ मैं आपसे, हर साल मुझे लेकर आना। लेकर तो आऊंगा राहुल मैं तुम्हें हमेशा, लेकिन एक बात बताऊं, तुम थक बहुत जल्दी जाती हो, बार बार रुक रुक कर आराम बहुत करती हो। इसीलिए कांवड़ यात्रा पर चलने से पहले मैंने तुमसे कह दिया था कि सबसे पहले रुकना नहीं है, और तुमने भी यही कहा था कि रुकेंगे नहीं, लेकिन तुम बीच बीच में रुकते रहती हो। कभी कहती हो मुझे प्यास लगी है, कभी कहती हो मुझे भूख लगी है। देखो लालू जी पिछले 7 साल से मेरे साथ कांवड़ यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं रुकते है, पूछ लो लालू जी से। रुकते नहीं है मोदी जी, फिर भी देखो मुझसे पीछे ही चल रहे हैं, मैं तो आगे चल रहा हूँ। वो अलग बात है, आप सबसे आगे चल रहे हैं क्योंकि आप कई बार कांवड़ यात्रा पर आ चुके हैं, इसीलिए आपको अच्छी तरीके से तेजी से चलने का एक्सपीरियंस हो गया है। राहुल हम तो भोले के भक्त हैं, ऐसी तेजी से चलते हैं। और राहुल ये तुम क्या कह रहे हो कि लालू जी पीछे चल रहे हैं? लालू जी के ऊपर तुम संदेह नहीं कर सकते, वो भले ही हल्के चले लेकिन हमेशा चलते ही रहती है, रुकते नहीं है। राहुल क्या कह रहे हो, क्या मैं हल्के हल्के चल रहा हूँ? अरे 7वीं बार कांवड़ यात्रा पे निकला हूँ मैं, तुम तो सिर्फ पहली बार आए हो। मैं हमेशा ही ऐसे चलता हूँ, लेकिन मेरे कदम रुकते नहीं है, ये कदम जाकर महादेव के मंदिर पर ही जाकर रुकेंगे। योगी जी ये देखो, ये सब लोग कांवड़ यात्रा पर निकले, कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं सोचता हूँ इस बार अपना दोनों भी कांवड़ यात्रा पर निकल चलते हैं। अगले मैं तो हर साल कांवड़ यात्रा पर निकलता हूँ, तुम ही नहीं जाते हो। अब मैं कल से कांवड़ यात्रा पर निकलूंगा, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो चलना। और ये तुम सही कह रहे हो, इन कांवड़ियों को देखकर तो मेरा दिल खुश हो जाता है। नमस्कार मोदी जी, ठीक तो हो? मोदी जी ये 2 रंग के आलू कैसे हैं? एक ये हल्के पीले पीले से और एक हल्के काले काले से, क्या दोनों में रेड में भी फर्क है? नमस्कार अखिलेश। हाँ अखिलेश, दोनों आलूओं में रेड में फर्क है। ये जो हल्के पीले पीले आलू हैं, ये बहुत ही अच्छे आलू हैं, ये खाने में बिल्कुल मीठे नहीं लगेंगे। और जो हल्के काले हैं, इनकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो मोदी जी दोनों के रेट में भी कोई फर्क है? हाँ अखिलेश, फर्क तो होगा ही। ये जो हल्के वाले आलू है, इनको मैं 10 रुपए किलो बेच रहा हूँ, और ये जो पीले पीले से अच्छे से आलू है, इनको मैं 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ, ले लो। अरे मोदी जी इतना ज्यादा फर्क, इतने फर्क से आलू बेच रहे हो? अरे आलू आलू सब एक से होते हैं, हल्के काले वाले आलू 10 रुपए किलो
और ये हल्के पीले वाले आलू पूरे 100 रुपए किलो। इतना ज्यादा फर्क? दोनों आलूओं के बीच में तो आपने सोना चांदी का फर्क कर दिया। अरे बराबर में लालू जी भी तो आलू बेच रहे हैं। लालू जी आप आलू क्या रेट बेच रहे हो? भाई अगले एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मोदी जी की दुकान पर खड़े खड़े मैं रेट नहीं बताऊंगा। मेरी दुकान पर आओ, यहाँ पर मैं आलू का रेट बताऊंगा। हाँ इशारों में मैं इतना बता देता हूँ, आलू मैं मोदी जी से सस्ता ही बेच रहा हूँ। अच्छा लालू जी, ग्राहक को मेरी दुकान से बुलाने का तरीका बहुत अच्छा है आपका। अखिलेश को अपने पास बुलाने की पूरी तैयारी कर ली आपने उसे ये भी बता दिया कि मैं सस्ते आलू दे दूंगा और ये भी कह दिया इधर आओ। अब अखिलेश बात की बात है, लालू जी जितने रुपए में भी तुम्हें आलू देंगे उनसे मैं आलू तुम्हें सस्ता ही बेचूंगा। ये अच्छे वाले आलू 50 रुपए किलो दे दूंगा, अखिलेश ले लो। 30 रुपए किलो ये हल्के पीले वाले आलू लगा दूंगा अखिलेश मैं तुम्हें 10 रुपए किलो आलू लगा दूंगा। बात की बात है तो अब बात जिद पर आ गई है तो अखिलेश मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें आलू 5 रुपए किलो लगा दूंगा। और राहुल बहुत देर से मैं देख रहा हूँ तुम भी खड़े हुए हो, तुम भी आलू खरीदने के लिए आए हो? नहीं मोदी जी, मैं तो मजे लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं तो इसलिए और खड़ा हुआ हूँ कि लालू जी और आप आपस में कंपटीशन करके 1 रुपए किलो आलू कब बेचना शुरू करोगे, तभी मैं 5 किलो आलू खरीद लूंगा। वैसे लालू जी एक बात बताऊं, आपस में कंपटीशन करके ग्राहक को फायदा हो रहा है, अपनों को नुकसान हो रहा है। अपना दोनों लोग सहमति करके केले के लट्ठों को सही तरीके से बांध दिया था। ये 4 केले के लट्ठे आपस में बंधे हुए हैं जिस पर अपना लोग बाढ़ को पार कर रहे हैं। अगर इन केले के लट्ठों की बंधी हुई रस्सी खुल गई तो अपना सब लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे। हाँ मोदी जी, पैसे तो घर से सारा सामान बह गया, लेकिन जितनी भी रस्सी मिल सकी उससे मैंने इस केले के तनों को बांध दिया। लेकिन मोदी जी इतनी भयंकर बाढ़ आज तक नहीं देखी मैंने। पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, पूरे गांव में पानी है। सोनिया जी क्या करे, कौन से गांव की तरफ चले? अपना गांव इस यमुना नदी के किनारे था। यमुना नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आई है कि चारों तरफ पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोलो सोनिया जी किधर लेके चलूं इस केले की नाव को? मोदी जी अब तो चारों तरफ पानी है, चले रहो, जहाँ पर किनारा मिल जाएगा उसी गांव में ठहर जाएंगे। लेकिन मोदी जी संध्या होने वाली है, थोड़ा सा नाव को तेज चलाओ नहीं तो रात हो जाएगी। अखिलेश तुम्हारे पास जो मटका है इसमें पीने का पानी कितना बचा हुआ है? आज रात गुजर जाएगी, इतना पानी है पीने के लिए? मोदी जी कहाँ ज्यादा पानी बचा है, आधा मटका पानी बचा है और इस मटके को मैं पकड़ के ही बैठा हूँ। कहीं ये मटका मेरे हाथ से छूट गया तो पीने का पानी सारा का सारा गिर जाएगा। और वैसे भी अपने पास खाने के लिए तो कुछ है नहीं, सिर्फ ये पीने के लिए पानी ही है। चलो अखिलेश इस मटके में से एक घूंट पानी पी लूं, उसके बाद नाव तेज चलाऊंगा। और राहुल तुम आराम से पीछे खड़े पड़े हो, थोड़ी देर नाव तुम भी चलवा लो। इस केले से बनी हुई नाव को चलाते चलाते मेरे हाथ थक गए। लेकिन ये लालू जी और नीतीश कुमार जी कैसे चुप हैं? अरे मोदी जी चुप क्या है, ये नीतीश कुमार जी और लालू जी तो बोल ही नहीं रहे, क्योंकि बाढ़ का इतना ज्यादा पानी देखकर ये थोड़े से डरे हुए हैं। क्योंकि यमुना नदी में आज तक इतनी भयंकर बाढ़ आई नहीं है, पिछले 4-5 दशक का रिकॉर्ड टूटा है। राहुल मैं तो इस गांव में दोबारा लौट कर आऊंगा नहीं, क्योंकि यमुना नदी का इतना विकराल रूप मैंने आज तक नहीं देखा। और अपना गांव यमुना नदी के किनारे है, मैं तो दूर कहीं बसूंगा जाकर पहाड़ पर।